गुड मॉर्निंग क्लास 9th। हम लोग हिस्ट्री का लेसन पढ़ रहे थे व्हाट चेंज आफ्टर अक्टूबर। अक्टूबर के बाद में क्या हुआ, इसमें आज हम लोग जो है इससे आगे पढ़ेंगे। इन मार्च 1918, despite opposition by their political allies, the Bolsheviks made peace with German at Brest-Litovsk। मार्च 1918 में जो पार्टी की अपोजिशन और लाइसेंस थी, तो बॉल्शेविक ने क्या किया, उसके साथ संधि कर ली जर्मनी के साथ में। कहाँ पर? ब्रेस्ट लिथोवस में। इतना सब कुछ होने के बावजूद इन द ईयर्स दैट फॉलोड द बॉल्शेविक बिकेम द ओनली पार्टी टू पार्टिसिपेट इन द इलेक्शंस टू द ऑल रशियन कांग्रेस ऑफ सोवियट्स विच बिकेम टू पार्लियामेंट ऑफ द कंट्री। इसके आने वाले सालों के अंदर जो बॉल्शेविक जो था वो एक ऐसी पार्टी बन चुका था, वो सिर्फ एक जो कांग्रेस की ऑल रशियन कांग्रेस की सोवियत की जो एक पार्टी ही बन के रह गया था। ना केवल जो है वो सिर्फ पार्टिसिपेट किस में करता था, इलेक्शन में। तो इसलिए वो सिर्फ क्या बन के रह गया था, एक पार्लियामेंट्री फॉर्म की कंट्री के अंदर जो एक छोटा सा जो हम लोग बोल सकते एक पार्टी बन के रह गई। रशिया बिकेम अ वन पार्टी स्टेट। रशिया जो था वो वन पार्टी स्टेट बन गया था। ट्रेड यूनियंस वर केप्ट अंडर पार्टी कंट्रोल। ट्रेड यूनियंस जो थे वो पार्टी कंट्रोल के अंदर जो है काम करते थे। सीक्रेट पुलिस कॉल्ड चेका फर्स्ट एंड लेटर OGPU एंड NKUD, जो सीक्रेट पुलिस जो थी, जिसको ये इस नाम से पुकारा जाता था, वो पनिश करती थी उनको जो क्रिटिसाइज करते थे, किसको? बॉल्शेविक्स को। मैनी यंग राइटर्स एंड आर्टिस्ट रियली टू द पार्टी बिकॉज इट स्टूड फॉर सोशलिज्म एंड फॉर चेंज। बहुत सारे जो यंग राइटर्स थे और आर्टिस्ट जो थे वो एकजुट हो गए पार्टी के लिए, क्योंकि वो जो क्या करना चाहते थे, सोशलिज्म और चेंज चाहते थे। आफ्टर अक्टूबर 1917 दिस लेड टू एक्सपेरिमेंट्स इन द आर्ट्स एंड आर्किटेक्चर। अक्टूबर 1970 के बाद में इससे जो है क्या हुआ, एक्सपेरिमेंट हुआ आर्ट में और आर्किटेक्चर में। बट मैनी बिकेम डिसइल्यूजन बिकॉज ऑफ द सेंसरशिप ऑफ द पार्टी एनकरेज। लेकिन उसमें से बहुत सारे जो थे वो मायूस हो गए थे, क्योंकि जो पार्टी की जो सेंसरशिप थी वो उनको प्रोत्साहित तो कर रही थी, लेकिन सेंसरशिप जो थी उसकी वजह से वो लोग क्या हो गए थे, मायूस हो गए थे। नेक्स्ट आपकी बुक में बॉक्स दे रखा है, बॉक्स नंबर 3। तो अक्टूबर रिवॉल्यूशन एंड द रशियन कंट्रीसाइड, जो अक्टूबर रिवॉल्यूशन हुई थी उसके बारे में, और जो रशिया की जो दूसरे गांव थे उसके बारे में भी दूसरी तरफ से जो 2 व्यूज दे रखे हैं वो हम पढ़ेंगे। न्यूज ऑफ द रिवॉल्यूशनरी अपराइजिंग अक्टूबर 25 1917 रीच द विलेज। जो एक क्रांतिकारियों की जो न्यूज थी वो अक्टूबर 25 1917 में गांव तक पहुंच गई थी, विलेजेस तक, फॉलोइंग डे एंड वाज ग्रीटेड विथ एंथुसिज्म। और उसकी वजह से जो लोगों में एक उत्साह हो गया था। जाहिर सी बात है ना, जब रिवॉल्यूशनरी हुआ तो हर एक को उत्साह मिलेगा कि चलो भाई हमें जो है अब सारे के सारे अत्याचारों से क्या मिलेगा, छुटकारा मिलेगा, अब हम भी जो आराम से रह सकते हैं। तो जो पीजेंट्स थे, जो किसान जो थे, इसका मतलब क्या था कि वो जो है फ्री लैंड ले सकते थे। इट मीन फ्री लैंड एंड एंड ऑफ द वॉर, यानी कि जब अब जो है क्या हो जाएगा, वॉर खत्म हो जाएगा। ये जिसका उत्साह हम लोग पढ़ रहे हैं पीजेंट्स का, पीजेंट्स को ये उत्साह हो गया था कि अब इन सब चीज़ों की वजह से जो है हमारी लैंड जो हो जाएगी वो फ्री हो जाएगी, और जो इस तरह का जो भी वॉर चल रहा है वो सब कुछ खत्म हो जाएगा। द डे द न्यूज़ अराइव द लैंड ओनर्स माइनर्स हाउस वॉज लूटेड। ये जो न्यूज़ थी वो पहुंची तो लैंड ओनर्स जो थे, जो जागीरदार जो थे, उनके हाउसेज जो है लूट लिए गए, उसके जो स्टॉक फार्म्स थे उनको कब्जे में ले लिया गया, और जो उनके बगीचे थे, बाग बगीचे थे, उनको काट दिया गया। एंड ये सब कुछ किसको सोल्ड किया गया, पीजेंट्स को, फॉर वुड, लकड़ी के लिए। ऑल दिस हिज फार बिल्डिंग्स वर टॉर्न डाउन। उनकी जितनी भी फार बिल्डिंग्स थी वो क्या कर दी गई, टुकड़ों में जो है बांट दी गई, उसके टुकड़े कर दिए गए। जितनी भी बिल्डिंग्स थी ना उसके टुकड़े कर दिए गए। एंड लेफ्ट इन ड्यून्स वाइल द लैंड वॉज डिस्ट्रीब्यूटेड। और जो भी लैंड जो बची थी तो उसको भी क्या किया गया था, उसके जो टुकड़े वगैरह बचे हुए थे ना, तो उसको भी डिस्ट्रीब्यूट कर दिया था किसानों के अंदर, हु वर प्रिपेयर टू लिव द न्यू सोवियत लाइफ, जो कि एक नई सोवियत लाइफ के लिए क्या थे, प्रिपेयर थे। यानी हमने देखा कि जितने भी लैंड ऑनर्स के जितने भी जागीर थे या हाउसेस थे, उनको लूट के, उनको कब्जे में लेके, उनके जो है बड़े बड़े जो बचे हुए जो भी बाग बगीचे थे उनको काट दिया गया, और जो उनकी वुड को जो है किसानों को सोल्ड कर दिया गया। तो ये सारी चीजें जो थी इसकी वजह से एक सोवियत लाइफ जो थी उनकी वो उसके लिए तैयार हो गए थे। ये किसने लिखा था, फैडर बिलोव ने हिस्ट्री ऑफ अ सोवियत कलेक्टिव फॉर्म में। अ मेंबर ऑफ अ लैंड
लैंडोविंग फैमिली रॉट टू अ रिलेटिव अबाउट व्हाट हैपेंड एज द स्टेट। एक जो मेंबर है लैंडोविंग फैमिली का, तो उसने भी जो है एक रिलेटिव लिखा, इससे रिलेटेड जो है एक लिखा कि स्टेट में क्या हुआ। तो उसके बाद में क्या हुआ, एक कुप हो गया। कुप का मतलब क्या हो गया, तख्ता पलट हो गया, यानी कि कोई भी चीज जो है ना, एक जो बोलते हैं ना हम लोग, जैसे हम लोग कहते हैं गवर्नमेंट चेंज हो गई, तो वैसे उस टाइम में जो है जो भी राज सियासत पर बैठे थे उनका भी तख्ता पलट हो गया। ये जो तख्ता पलट हुआ उससे जो है पेनलेसली, क्वाइटली एंड पीसफुली, ये जो पेनलेसली हुआ इसमें किसी तरह का कोई पेन नहीं हुआ और पीसफुली हो गया। द फर्स्ट डेज वर अनबियरेबल, जो कुछ पहले वाले जो कुछ दिन थे वो बर्दाश्त के बाहर थे। मिल्खाविच द स्टेट ओनर वॉज काम। अब मिल्खाविच जो था, जो स्टेट ओनर था वहां का, वो काम हो गया था। द गर्ल्स ऑल्सो, और गर्ल्स भी काम हो गई थी। आई मस्ट से द चेयरमैन बिहेव्स करेक्टली, मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये जो है चेयरमैन के लिए, कि जो चेयरमैन जो था वो बहुत करेक्टली था, बिहेव करेक्टली करता था और इवन पोलाइटली भी था। वी वर लेफ्ट 2 cows एंड 2 horses। हम मतलब ये जिसने भी लिखा है ना वो अपने बारे में बता रहा है कि हमने जो है 2 cows एंड 2 horses जो है वो लेफ्ट किए थे। सर्वेंट्स जो थे उनको बता रहे थे एंड ऑल द टाइम नॉट टू बॉदर अस, वो परेशान नहीं कर रहे थे। लेट देम लिव, उनको लिव करने दो, जीने दो। भी वाउच फॉर देयर सेफ्टी, हाँ वाउच का मतलब होता है गारंटी देना, तो हम जो उनकी सेफ्टी के लिए गारंटी दे रहे थे, उनकी प्रॉपर्टी के लिए गारंटी दे रहे थे। वी वॉन्ट देम ट्रीटेड एज ह्यूमनली एज पॉसिबल, हम चाहते थे कि उनको जो है ऐसे ट्रीट करे जैसे कि इंसानों को ट्रीट किया जाता है। देयर आर र्यूमरस that several villages are trying to evict the committees and return the state to Mikhail Milkovich। तो एक अफवाह ऐसी फैल गई थी कि बहुत सारे जो विलेजेस थे ना वो ट्राई कर रहे थे कि कमिटी को बेदखल कर दिया जाए और जो स्टेट जो उनको वापस जो है मिल्खी को रिटर्न कर दिया जाए। आई डोंट नो इफ दिस विल हैपन और इफ इट्स गुड फॉर अस, मैं ये नहीं जानता कि इससे क्या होगा और ये हमारे लिए क्या जो गुड है, बट वी रिजॉइस दैट देयर इज अ कंसाइंस इन आर पीपल। लेकिन जो है हम क्या कर सकते हैं, रिजॉइस कर सकते हैं, रिजॉइस प्लेजर, लेकिन ये हम लोग जो है आनंद भी कर सकते हैं कि ये हम लोग की क्या है, सच्चाई है, कॉन्साइंस है। नेक्स्ट है सिविल वॉर। जब बॉल्शेविक जो है उसने ऑर्डर दिया लैंड डिस्ट्रीब्यूशन का, तो रशियन आर्मी जो थी वो क्या हो गई, ब्रेकअप होनी स्टार्ट हो गई। सोल्जर्स जो थे मोस्टली पीजेंट्स, वो चाहते थे कि घर जाना, हम अपने घर जाएं, फोकस के लिए, रीडिस्ट्रीब्यूशन के लिए और डेजर्टेड के लिए, डेजर्टेड जो भी उनकी लैंड वगैरह उसको रीडिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए। जो नॉन बॉल्शेविक सोशलिस्ट थे, लिबरल्स थे, सपोर्टर्स थे, उन्होंने क्या किया, ऑटोक्रेसी का मतलब जो है डेमोक्रेसी की डिमांड की, कंडेमेंट उसकी जो है निंदा की, बॉल्शेविक अपराइजिंग, जिससे कि बॉल्शेविक को जो है अपराइजिंग किया जाए। उनकी जो लीडर्स थे वो मूव कर रहे थे साउथ रशिया और उन्होंने एक ऑर्गेनाइज की थी ट्रुप्स, जिससे वो किससे फाइट लड़ सके, बॉल्शेविक से। ड्यूरिंग 1918 एंड 1919 जो ग्रीन्स थे, ग्रीन्स कौन से, सोशल रिवॉल्यूशनरिस्ट, यानी इन्होंने अपने आप को जो इस तरह से जो है क्या बोलते हैं हम लोग कि उनको एक नाम दे दिया गया ग्रीन्स। ग्रीन्स में थे सोशलिस्ट रिवॉल्यूशनरी, समाजवादी क्रांतिकारी थे, और व्हाइट्स में थे प्रोतस्तरीज, ठीक है। कंट्रोल मोस्ट ऑफ द रशियन एम्पायर, ये जो थे मोस्ट रशियन एम्पायर्स को कंट्रोल करना चाहते थे। They were backed up French, American, British and Japanese troops, all these forces who were worried at the growth of socialism। ये जो थे फ्रांस से ब्रैक्ड हो गए थे, अमेरिकन से, ब्रिटिश और जापानीज ट्रूप्स जो थी, ये सारी फोर्सेस जो थी वो वरिड थी कि सोशलिज्म की ग्रोथ कैसे होगी रशिया के अंदर। एज दीज ट्रूप्स एंड द बोल्शेविक फॉट अ सिविल वॉर, लूटिंग, बैंडिट्री एंड फैमिन बिकेम कॉमन। तो इन सभी ट्रूप्स के साथ में बॉल्शेविक जो थे उन्होंने एक सिविल वॉर लड़ा, उनकी लूटिंग की, और उसी के साथ में जो बैंडिट्री, जो डाकू वगैरह थे ना, उन्होंने लूटा, एंड फैमिन बिकेम कॉमन, और फैमिन जो थी वो एक कॉमन चीज हो गई थी, ठीक है। तो आज हम इतना ही पढ़ेंगे, कल हम इससे आगे पढ़ेंगे कि कैसे जो है सपोर्टर्स आए और कैसे किस तरह से जो है सोवियत यूनियन ने इन सबका साथ दिया। ओके, टिल देन, नाउ थैंक यू।